हेलो एवरीवन, मैं आर के सिंह रविकास रिसर्च एकेडमी के इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ, तो तड़कता भड़कता क्लास आज लेक्चर 3 उदाहरण और प्रश्न करेंगे। उदाहरण तो कंप्लीट आज पूरा हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, वीडियो के लेंथ के अनुसार ये प्रश्न जाने वाला है। ठीक है, तो कैसे आप लोग, इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। 11th क्लास का NCERT मैथ चल रहा है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और इसमें पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और मिल भी रहा है आशा से ज़्यादा। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए, सपोर्ट मिलते रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फायदा पहुंचाते रहेंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूं आप लोग को कि मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन। फिजिक्स का, हाँ जी, लेकिन फिजिक्स में पहले 12th का पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, बोर्ड के लिए, बोर्ड वाला को ज़्यादा अभी ज़रूरत है भाई साहब। 6-7 महीना जो भी एग्जाम टाइम बचा हुआ है उसमें पूरा फिजिक्स रिवीजन करवाने का टारगेट लिया गया। 1-2 दिन के अंदर ही फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ओहो, उदाहरण 2 आप लोग को दिख रहा होगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आज का क्लास जरा शेरो शायरी से स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, थोड़ा गर्मी उर्मी बनाइए क्लास में, ऐसे वाहू टाइप का क्लास लगेगा। ठीक है, तो सुन लीजिए ध्यान से कि खोल दो पंख मेरी, खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हाँ जी, तो ये लो सुन लिए, गर्मी पैदा हुआ, थोड़ा सा हीटिंग ले लिए। अब आ जाइए, चालू करते हैं उदाहरण 2 से। ठीक है, देखिएगा उदाहरण 2 में, इसके पहले उदाहरण 1 में समझा चुका हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में क्या करेंगे, प्रश्नावली 1 में ये समुच्चय सेट हेडिंग देख रहे हो ना, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ चिपकाता हूँ। प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण है भैया साहब। प्रश्नावली 1.1 का ये प्रश्न नहीं है, ये उदाहरण है। ठीक है, एक हो चुका है, दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से पढ़िए सब लोग। समुच्चय x कोलन, इसे क्या बोलते हैं, कोलन। x कोलन x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40, मतलब x स्क्वायर छोटा है किससे, 40 से। ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखे। पहले ये बताओ बच्चों, ये जो लाइन लिखा हुआ है यही समुच्चय है। आप जरा बताएं कि कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है कि समुच्चय निर्माण। तो सर जी मेरे अनुसार तो ये समुच्चय निर्माण लग रहा है, क्योंकि जब ऐसे रहे अवयव को लिखे और अवयव के गुणधर्म को लिखे तो समझ जाइए समुच्चय निर्माण है। तो समुच्चय निर्माण को किस रूप में लिखने के लिए बोला जा रहा है, रोस्टर। मतलब इस पूरे चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में आपको यही करना है। क्या करना है गुरुजी, तो करना यह है कि समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा और चेंज करना रहेगा रोस्टर में। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। या ऐसा भी हो सकता है कि समुच्चय निर्माण को आप रोस्टर रूप में लिख दो, या प्रश्न में रोस्टर दिया रहेगा और बदलना रहेगा समुच्चय निर्माण रूप में। यही काम ही पूरे प्रश्नावली में करना। तो समुच्चय निरूपण के पर कितने प्रकार से हुआ था, 2 प्रकार से, आप लोग को पता होगा। एक समुच्चय का निरूपण समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा किसमें, रोस्टर में। सही है गुरुजी, सही। आगे बढ़िए फटाफट। ठीक है, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना। चले लिखने हल। तो कैसे होगा, सबसे पहले शांति से इस चीज को पढ़ा जाए कि x क्या था। ये जो अवयव लिए थे उस पूरे अवयव को x बोलते थे। 1 2 3 4 5 ऐसे लिए थे, उस पूरे को मैंने x बोला था। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ अवयव हैं, इस पूरे अवयव को क्या कहा गया, x है क्या, इसका देखिए गुण इधर लिखा हुआ है, जो विशेषता है, जो गुणधर्म है इधर लिखा गया कोलन की इधर। क्या है विशेषता बबुआ, कि x एक धन पूर्णांक है। धन मतलब प्लस, पूर्णांक है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, माइनस में कि प्लस में, तो साफ शब्दों में बोला कि प्लस में चाहिए, धन पूर्णांक चाहिए। मतलब x का मान माइनस होना चाहिए कि प्लस, तो साफ शब्दों में बोला कि प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, एक और कंडीशन है कि x स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे, 40 से। ठीक है, तो देखिए जाए, यहाँ से इसको उठाता हूं मैं, x स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40। ठीक है, x का मान धन पूर्णांक लेना है,
धन पूर्णांक शुरू कहाँ से हो रहा है भाई? 1 से। बोलिए कहाँ से? 1 से। तो हमने x का मान क्या लिया? 1। क्या रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं। 1 क्या है? धन पूर्णांक है, माइनस ले नहीं सकते। अच्छा x का मान मैंने क्या लिया? 1 लिया। तो आप बताओ तो इस समीकरण में जरा पुट करके देखो, 1 का स्क्वायर क्या 40 से छोटा है? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 40 से छोटा है। क्या एक कंडीशन फुलफिल हो रहा? तो हाँ सर हो रहा है। मतलब x का मान चलेगा तो हाँ चलेगा। अब x का मान एक और लीजिए, क्या? 2। तो x का मान 2 लिया, तो यहाँ पर देखिए तो 2 का स्क्वायर, x का मान 2 यहाँ रखिए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है मुन्ना? 4। क्या 40 से 4 छोटा है? हाँ तो ये भी हो सकता है। x इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे किया जाए, 3 तिया 9, 40 से छोटा है? हाँ 40 से छोटा है। x का मान एक और लो 4, 4 चौ 16 अभी भी छोटा है। x का मान 5, 5 पंजे 25 अभी भी छोटा है, चलेगा। x का मान 6, 6 छक 36 जो कि 40 से अभी भी छोटा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैं x का मान एक 7 लेता हूँ, 7। क्या आप बता सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 40 से छोटा या बड़ा है? तो सर जी 7 7 49, ये कंडीशन बताओ, बड़ा कौन? 49, लेकिन कंडीशन क्या है कि बड़ा कौन हो जा रहा है? 40। क्या x का मान 7 संभव है? तो नहीं सर 7 संभव नहीं है। मतलब इसके आगे x का मान 8 9 लीजिएगा तो उसका स्क्वायर करने पर 40 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि ऐसा x का मान लो जिसका स्क्वायर करने पे 40 से छोटा है। तो x का मान मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, क्या 40 से छोटा है? हाँ। अगर 7 मान लिए x का तो 7 7 49 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब x का मान कहाँ से शुरू होगा? 1 से लेके कहाँ तक? 6 तक। यही आ गया अपेयर। तो आप लिखना, जो इसको मैं मिटा रहा हूँ मतलब ये दिखाने के लिए था कि ये संभव नहीं है। तो अगर आप रोस्टर रूप लिखें, कौन रूप? रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप कैसे लिखा होगा बहुआ? ध्यान दीजिए, x का जो जो मान है रोस्टर रूप में क्या होता है? जो भी अवयव है उसको लिखे, ठीक 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 ठीक, जो भी अवयव है उसको लिखे और कॉमा से अलग कर दे। बताओ कौन कौन अवयव है 1 से लेके 6 तक? ठीक है सर। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। सर जी इसको कॉमा से अलग कर दीजिए, कॉमा से अलग कर दिए, मंझली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दिस इज रोस्टर, यही है रोस्टर। मतलब ये वाला समुच्च में और ये वाला समुच्च में कोई अंतर नहीं है। ये समुच्च निर्माण रूप है और ये कौन रूप है? रोस्टर। इसमें भी x का मान 1 से लेके 6 तक, कोई 1 से लेके 6 तक यहाँ पर नहीं था। अंतर यह है कि सिर्फ निरूपण अलग अलग है। इसको जितना जल्दी आप राइट डाउन करें पहुंच करके, ठीक है। समझ में आ गया हो? अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये करें, ठीक है। उदाहरण 2 समाप्त। अब उदाहरण 3 की ओर चलते हैं। चले चले ओ मित्रवा, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है समुच्च समुच्च A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश। उदाहरण 3 में 1 4 9 16 25 को समुच्च निर्माण रूप में लिखें। हाँ इस बार देखिए क्या है, रोस्ट। बताइए कौन सा? बोलना, साथ में बोलना है। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। लिखना किस में? समुच्च निर्माण रूप में। समुच्च का निरूपण कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक दे रखेगा, एक को दूसरे में चेंज कर देना, ठीक है। तो रोस्टर रूप दे रखा, समुच्च निर्माण में बदलना है। सर जी ये तो बात लगता है कि हम जानते हैं। तो जानते हो तो बनाओ ना, हल हो गया, ठीक है। लिखना कौन रूप है? समुच्च निर्माण। समुच्च का नाम क्या है? ए। हमने लिखा ए। जरा ध्यान से देखो इसे, इधर मैं दिखा देता हूं। देखो 1 4 9 16 25। आप इस पूरे अवयव को x से बोल लो, ठीक है। कोई भी x का मान हो सकता है, 25 16 9 कोई भी। समुच्च निर्माण रूप में अवयवों को x से डिनोट करते हैं।
हाँ सर करते हैं। x का मान कौन है 1 और कौन है 4, 9, 16, 25 इस प्रकार से आगे तक। ठीक, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए ना, क्या है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, कल बताए थे ना। क्या है ये, प्राकृत संख्या है, सम है, विषम है, अभाज्य है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा सर। 1 का गुणज है, 2 का गुणज है, ना 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 ना, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कुछ। क्या ये 1 का स्क्वायर है, हाँ है। क्या ये 2 का स्क्वायर है, हाँ ये भी है। 3 का स्क्वायर, हाँ सर। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे कौन, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, इस प्रकार से आगे तक जाने वाला है। ओ इसका मतलब क्या है, मैं इसे 1 का स्क्वायर लिखूं, हाँ लिखें। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। यस या नो, मैं इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लूं, हाँ लिख लूं। अगर मैं इस चीज को इतना दूर को दिखाना चाहूं, स्क्वायर हटा के सोचो, तो क्या ये प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू हो रहा है 5 तक जा रहा है, हाँ सर प्राकृत संख्या भी है। क्या ये प्राकृत संख्या का वर्ग है, हाँ सर है। तो प्राकृत संख्या का वर्ग 25 पर जाके रुक जा रहा है कि आगे तक जा रहा है, तो सर जी तो आगे तक जा रहा है। तो आगे तक जा रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें भी डैश डैश दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो क्या इस पूरे समुच को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो x है इसको मैं मिटाता हूं, क्या इस x का मान 4 है, क्या ये x का मान 9 है, हाँ है। क्या ये x का मान 16 है, हाँ है। तो क्या इस x को आप कह सकते हैं कि ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। x का मान 25, 16, 9, 4, 1 ये सब क्या आ रहा है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग आ रहा है। तो ऐसा करो, पूरे अवयव को क्या माना, x माना, डरा दिए सर। अच्छा x माना, अब इस x के बारे में बोलो, यहाँ देखो इस x के बारे में बोलो, तो x कोलन x क्या है बताइए, तो x कोलन x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है, बस आ गया आंसर। x कोलन x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। वाह, समझ में आ गया। रोस्टर रूप को किस में लिख दिए, समुच्चय निर्माण रूप में छाप आ जाए। अब अगला उदाहरण देखते हैं। हो गया हो, बिना देर किए जल्दी छाप आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण 4 में चलते हैं। उदाहरण 4, हाँ जी, उदाहरण 4 में क्या है, देखो उदाहरण 4 में क्या है, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 वर्ग को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। हाँ जी, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, लिखा जाए, लिखो लिखो, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या है ये, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, कहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो बुक का ही है भाई, बुक में दिया हुआ है समुच्चय ये को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। पहले ये बताओ ये कौन सा रूप में है, जल्दी बताओ, ये कौन सा रूप में है, तो समझ में आया सर कि ये रोस्टर रूप है, क्योंकि पूरे अवयव को लिखा, कॉमा से अलग किया, जब अवयवों को कॉमा से लिखकर अलग अलग लिखते हैं तो रोस्टर होता है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, तो इधर देखो ना सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो इसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले समझाता हूँ, तब इसमें मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा।
इस पूरे को आप कहिएगा सर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इस सबको मान लेते हैं हम x, मान लो हमें क्या जाता मान लो तो। अच्छा मानने के बाद क्या कुछ काम बना? नहीं सर कुछ काम नहीं बना। क्यों नहीं काम बना? क्योंकि आप इसको x इसे माने x क्या इसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे क्या, इसे अभाज्य संख्या, सम संख्या, कुछ पता नहीं चल रहा सर क्या बोले? हाँ परिमेय संख्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या कुछ याद आ रहा? परिमेय संख्या p बटा q, जहां q नॉट इक्वल टू 0, कुछ यादें आ रही है? ऐसा ही तो है सर p बटा q। अच्छा ठीक है, तो क्या इस p बटा q के रूप में आपको ये सारा चीज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि p बटा q को n के रूप में दिखाना चाहते हैं। क्या ये x अंश को देखिए जरा, अंश को देखो 1 2 3 4 5 6, अंश कहां से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ, कहां तक गया? 6 तक गया। क्या 1 से शुरू होने वाले को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को हमने माना n, छोटा है स्मॉल है। देखिए ऊपर वाले अंश वाले पूरे अवयव को हमने क्या माना? n का मान 1, इसको हमने n माना, चलो इसको n माना। नीचे में कौन है बाबा? क्या हर में n प्लस 1 है? तो हाँ सर है। अच्छा इस बार 2 को n मानो, n बराबर कितना? 2। तो क्या नीचे में हर में n प्लस 1 है? हाँ सर है। 2 1 3, अगर ये 2 है तो 2 प्लस 1 3। अगर अंश को हमने 3 माना तो ये हो गया 3 प्लस 1 4। हाँ सर ये तो फंक्शन पता चल रहा, मतलब ऊपर में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हमने क्या माना? n, और जो भी ऊपर में उससे एक ज्यादा करके नीचे में लिख दिया। तो अच्छा सर अब बात समझ में आया। तो इसको मैं हटाऊं? नहीं इसको ऊपर रहने देता हूं, यहाँ पे सिखाता हूं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए पूरे अवयव को क्या मानो? x मानो। ठीक है, तो x माने साथ में लिखा जाता है सर कोलन। इस प्रकार है कि किस प्रकार है x? इस प्रकार है कि x बराबर ये x का मान है। x का मान कैसा आपको दिख रहा था? इसे आप n माने थे तो नीचे में आया था n प्लस 1, इसे आप n माने थे तो हर में आया था n प्लस 1। क्या यही x है कि नहीं सर? हाँ सर है। x का मान अगर 6/7 मानते हो तो 6 है n, तो 7 हो जाएगा n प्लस 1। लेकिन इसके बारे में कुछ बातें n बिलोंग्स टू n, क्या याद आ रहा है कुछ? n ये वाला प्राकृत संख्या, तो ये जो n लेना है कहां से लेना है? प्राकृत संख्या से, मतलब 1 से लेके। अच्छा ये जो n प्राकृत संख्या से लेना है तो n का मान कहां से कहां तक लेना है? तो n का मान शुरू हुआ 1 से, कहां तक जाएगा? 6 तक। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 से बड़ा या बराबर n और 6 से छोटा या बराबर n। ये पूरा हो गया कंप्लीट आपका समुच्चय। इसका आप नाम देना चाहते हो तो a बराबर दे सकते हो। देखिए पहले शांति पूर्वक इस पूरे फंक्शन को देखा जाए। रोस्टर रूप में प्रश्न दिया हुआ था, अंश बटा हर के रूप में था, p बटा q के रूप में। अंश को हमने n माना तो हर n प्लस 1 आ रहा था, यस या नो? अंश को हमने क्या माना? n, तो हर आ रहा है n प्लस 1। तो इस पूरे को हमने x बोला। x किस फॉर्मेट में है? तो n बट्टा n प्लस 1 फॉर्मेट में। n कहां से लिए? बड़ा वाला n से लिए। क्यों? प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से लेकर 6 तक। n का मान कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 से बड़ा या बराबर, 6 से छोटा या बराबर। बात समझ में आ गई है? कॉपी प्लीज कॉपी। मजा तो आ रहा है सर, कुछ तो होगा। उदाहरण 5 के लिए तैयार हो जाए। लास्ट उदाहरण रहेगा